चैप्टर नंबर 7। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। कल की क्लास में हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास जिसके अंदर हमने बिना फंक्शन चेंज करे, बिना लिमिट चेंज करे वेरिएबल चेंज कर दिया था। दूसरी प्रॉपर्टी थी माइनस बार था हमारे पास। माइनस अंदर इंट्रोड्यूस करते ही डेफिनेट इंटीग्रल्स की लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी इंटीग्रेशन को ब्रेक करने वाली मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। आज जो प्रॉपर्टी आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी दोनों तीनों जितने भी पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट हैं। कईयों के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो क्या कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यानी कि एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है इसका प्रूफ। तो हम लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड। लिखा है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हमने लेट कर लिया, ए प्लस बी माइनस एक्स को टी मान लिया। डिफरेंशिएशन बता दो जरा इसका क्या आएगा। हाँ जी, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dx is equals to minus dt। हाँ जी, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। बिल्कुल ठीक कहा। इसे उठा के हम यहाँ रिप्लेस करेंगे ऊपर, तो आई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ये वाला माइनस तो बाहर आ गया, एफ ये रहा, इस पूरे को टी कहा था और डी टी। अब आई बात डेफिनेट इंटीग्रल्स की लिमिट चेंज करने की। अगर मैं एक्स को ए पुट कर देता हूँ तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी आ जाएगा। और अगर मैं बी पुट कर देता हूँ तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस ऑफ इंटीग्रल बी टू ए एफ टी डी टी आ गया हमारे पास। अब हमने पढ़ा है अगर माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो लिमिट इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज हो जाती है मतलब आई आपको मिल जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। मैंने आपसे ये कहा था कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको मेंशन करनी होगी। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी इसके अंदर, तो हमें ए टू बी एफ टी डी टी मिल गया। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी पहली, कि हम बिना लिमिट चेंज करें, बिना फंक्शन चेंज करे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे रीजन दिया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है ए टू बी एफ टी डी टी के। तो इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। हम राइट साइड लेकर चले थे और ये इक्वल्स टू एल एच एस आ गया। चेक कर लीजिए आप, सिंपल है बिल्कुल। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तरीका क्या है करने का, देखो ध्यान से। एक एग्जाम्पल कॉट किया मैंने, लिख दिया मैंने आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आमतौर पे आप इसे कैसे करते, साइन स्क्वायर एक्स को लिखते 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, अलग अलग करते, वैल्यू पुट करते, सिंप्लीफाई करते अलग अलग दोनों को, और फिर वैल्यू जो आती है वो आपका आंसर होता। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़कर क्या आ रहा है,
π/6 π/3 को जोड़कर क्या आ रहा है? π/2 π/2। और π/2 माइनस एक्स अगर हम करते हैं यहाँ पर तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो मैंने ये बात सोचते हुए इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये वाली π/6 से π/3 साइन स्क्वायर π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स लिख दिया इसे। भाई प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख देते हैं। तो π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स लिख दिया मैंने इसे। जैसे ही मैंने इसे ये लिखा तो मैंने ये देखा भाई कि π/6 और π/3 को जोड़ के तो π/2 आ रहा है। तो ये हो गया i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से π/3 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। क्या होता है भाई? साइन 90 माइनस थीटा। है जी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा। तो हमने इसे कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अच्छा, एक छोटी सी बात इस क्वेश्चन को देखकर ये बताओ मुझे आप कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 1 होता है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। यहाँ लिख रहा हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसा करते ही मुझे मिला, इधर देखो लेफ्ट में i प्लस आई 2i और इंटीग्रल π/6 से π/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसे 1 dx लिख सकता हूँ सीधा ही? बोलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन? x x π/6 π/3। तो 2i इज इक्वल्स टू π/3 माइनस π/6। तो 2i इज इक्वल्स टू π/6, i इज इक्वल्स टू π/12। बोलिए सर, कोई परेशानी किसी को? एक्सरसाइज नंबर 7.11 से पहले एक एग्जाम्पल मौजूद है। ध्यान से देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूं मैं आपको 35। देखो मिला क्या बुक में? एग्जाम्पल नंबर 35 मिला? यस सर लिखा है हमारे पास इंटीग्रल π/6 से π/3 1/1 प्लस रूट 10x। 10x को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया रूट कॉस एक्स, नीचे आ गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो सब जगह पर π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स आ जाएगा। तो जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस हो जाएगा, जहां जहां कॉस है वहां वहां साइन हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम रहेगा। आप एलसीएम दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट को और जो सेकंड आई प्रॉपर्टी लगाने के बाद, यही 1 आएगा, वही π/3 माइनस π/6 और वही आंसर आपके पास आएगा π/12। चेक करना आंसर। यस सर सही है सिस्टम समझ में आया? इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5। ध्यान से देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब एक तरीके से a की जगह 0 हो गया, b की जगह पर a हो गया,
प्रॉपर्टी वही की वही रही। इंटीग्रल 0 टू a fx dx को इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स, तो यानी कि एक तरह से a माइनस एक्स ही तो बचा, तो सेम Yes, प्रॉपर्टी पहले वाली तो है, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी बिल्कुल। आप इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, a माइनस एक्स को आप t मान लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल डी टी, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर एफ टी डी टी आ गया, माइनस बाहर आ गया, 0 पुट करेंगे तो a हो गया, और a पुट करेंगे तो 0 हो गया, माइनस अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, ऊपर वाला 0 नीचे आ जाएगा और नीचे वाला a ऊपर चला जाएगा। प्रॉपर्टी यही की यही लगेगी। उसके बाद बिना लिमिट चेंज करे, बिना फंक्शन चेंज करे, आप इसके अंदर वेरिएबल चेंज कर देंगे और ये हेंस प्रूफ। बोलिए सर, क्लियर होगी बात? हाँ जी, क्लियर हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। yes sir. Yes, sir. इस पे क्वेश्चन, एक एग्जांपल इसका भी कॉट कर लेते हैं। मैंने ले लिया सेम एग्जांपल 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई करी, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर a माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, यही आएगा क्या? बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा? Cos theta. कॉस थीटा। तो इस स्टेप के बाद ये आ गया 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों को ऐड कर दिया, आई प्लस आई 2i, यहाँ पे आपके पास 0 से पाई बाय 2 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन वही x, 0 से पाई बाय 2, इसमें वैल्यू रखी पाई बाय 2 माइनस 0, अगले स्टेप में 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो i की वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाय 4। बताइए सर, सिस्टम क्लियर हुआ? जो प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई है ये बोर्ड पे, 5th नंबर की प्रॉपर्टी, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, टिक कर लो जरा, टिक कर लें अपने पास। और जरूरी नहीं है कि हर बार ऐड ही होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐड नहीं भी करना करते, डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है प्रॉपर्टी लगाने से। तो कोशिश करेंगे एक बार करने की। नोट करो कौन कौन से क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। उसके बाद 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 17। ये सारे क्वेश्चंस आपके पास जो हैं वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं जो भी आपने पढ़ी। और एक 21, क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 34, ये सभी क्वेश्चंस आपके पास जो हैं वो इसी प्रॉपर्टी नंबर 5 पर बेस्ड हैं, 0 टू a f x dx, जिसे हम 0 टू a f ऑफ
a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कर लिया नोट इतना? ये स्टूडेंट्स, यस सर। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, सुनिए ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट ये कहती है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट जीरो होगी यदि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो। यानी कि दिए हुए क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पर यदि हम माइनस एक्स रख दें और वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो उस केस में उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो। लेकिन यदि एफ ऑफ माइनस एक्स खुद एफ एक्स के इक्वल आ जाए बिना चेंज हुए तो उस केस में वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या वैल्यू होगी? ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा इस पे किस तरीके से। पहले इस प्रॉपर्टी के प्रूफ की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोच लो आप, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 1 चाहे 5 चाहे 7 चाहे कुछ भी, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर अपने दिमाग में सोच लो, उसका नेगेटिव और उसी का पॉजिटिव। जैसे मान लो मैंने सोचा 5, तो माइनस है -5 +5, क्या बीच में जीरो एग्जिस्ट करेगा? यस। 100% करेगा। किसी भी नंबर का नेगेटिव और उसी नंबर का पॉजिटिव यदि आप लोगे तो उसके बीच में जीरो जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने इसके प्रूफ के लिए इसमें इसे ब्रेक कर दिया, -a to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ब्रेक कर दिया मैंने इसे। इतने तक कोई परेशानी भाई किसी स्टूडेंट को? सिर्फ ब्रेक करा और कुछ नहीं करा। अभी आप यदि 1 मिनट के लिए ध्यान दो तो ये वाला हिस्सा तो ऐसा जो का तू है हमारे पास, गड़बड़ जो कर रहा है वो ये कर रहा है। तो मैंने इस वाले पार्ट को आई मान के अलग से सॉल्व करना चाहा, -a to 0 एफ एक्स डी एक्स, -a to 0 एफ एक्स डी एक्स। इसमें अपनी तरफ से आप ये याद रखेंगे बस कि पुट x इज इक्वल्स टू -t। x को क्या रखा हमने? -t। डिफरेंशिएशन करा, dx इज इक्वल्स टू -dt। जरा ऊपर रिप्लेस कर दो वैल्यू, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, हाँ बेटा, f -t dt माइनस बाहर, लिमिट चेंज करो भाई। अगर मैं x की जगह -a रखता हूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा और t की वैल्यू a आ जाएगी। और अगर मैं 0 पुट करता हूं तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। कोई दिक्कत इतने तक? नो। अब अगर माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो लिमिट इंटरचेंज हो जाती है, 0 to a एफ ऑफ -t dt, 0 to a एफ ऑफ -t dt। ठीक, अब ना तो मैं लिमिट चेंज, यहाँ प्रॉपर्टी लिख देना भाई, कौन सी वाली?
वो माइनस वाली। अब मैं ना तो लिमिट चेंज कर रहा हूँ ना फंक्शन चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ सिर्फ। 0 to a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पे वो वेरिएबल चेंज वाली प्रॉपर्टी लिख देना। लिख देंगे या लिख के दूं? लिख लेंगे। लिख लिख लेंगे। ली सर। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे छोटी सी, ये वैल्यू आई की आ गई जिसे मैंने ये माना था, तो अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं यहाँ पर ए इसमें, तो इसका ये मतलब हुआ कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई मेरे पास इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इतने तक कोई परेशानी है तो बोलने पहले, फिर आगे चलते हैं। यहाँ लिख देंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ताकि याद रहे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स। अब एक छोटी सी बात मुझे बता दो आप, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कट के कितना आएगा? जीरो। जीरो। और अगर मान लो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह सिर्फ एफ एक्स आ जाए, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना आएगा? 2fx। 2fx। यानी कि आपने ये कहा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए तो जीरो आएगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स यदि एफ एक्स हो जाए तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स आएगा। यही तो। यस सर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो आएगी यदि एफ ऑफ माइनस एफ एक्स हो जाए, और इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आएगी यदि इसकी वैल्यू सिर्फ एफ एक्स हो जाए तो। बोलिए सर, क्लियर है प्रूफ? हाँ जी, प्रूफ क्लियर है भाई? यस सर। नोट कर लें इसे अपने पास। गिनती की दो प्रॉपर्टी और है हमारे पास, जिनमें से एक का यूज तो बिल्कुल ना बराबर होता है, एक प्रॉपर्टी का यूज थोड़ा बहुत है, तो वो मैं आपको नोट करा दूंगा। एक दिन का काम लगभग हमारा इंटीग्रेशन में भी और बचा है, बाकी कल उम्मीद करते हैं खत्म हो जाएगा, और संडे हम इसके डाउट्स वगैरह लेकर मंडे आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि एरिया अंडर द कर्व्स, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं, वो वाला पार्ट हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैंने, उन्हें एक बार ट्राई कर लेंगे। जो क्वेश्चंस बचे हैं या पेंडिंग रह जाएंगे, वो हम कल और परसों 2 दिन में इंटीग्रेशन का काम यहाँ से खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही।